Hi guys, my name is Karthik and I'll be your music production teacher, okay? So basically I guess आप लोगों को आइडिया होगा कि म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है. स्टिल एक मैं ग्लिम्स देता हूँ कि म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है. स्टार्ट हम करते हैं म्यूजिक थ्योरी से. आई गेस आप लोगों ने ये सब सुना होगा, सी शार्प, सी, डी या सा रे गा मा. तो ये चीज़ क्या होती है, ताल क्या होती है, रिदम क्या होती है, ये सब हम पहले डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम आज जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डॉ, DAW, ओके, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, वो है लॉजिक प्रो एक्स. ओके, सो ओके, लेट्स बिगिन विद दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करूंगा, आपको पता चलेगा कि सेटअप कैसे करते हैं लॉजिक प्रो. ओके, हियर यू गो. मैंने लॉजिक प्रो पे क्लिक करा. ओके ओके, सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये दो चीज़ें आएंगी. ओके, एम्प्टी प्रोजेक्ट या लाइव लूप्स. हमको लाइव लूप्स पे नहीं जाना, हमको एम्प्टी प्रोजेक्ट पे जाना है. एम्प्टी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करा, चूज. ओके, जैसे आप ओपन करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखेगा. ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट है, अब इसमें आ रहा है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो, ड्रमर, एक्सटर्नल मिडी या गिटार और बेस. अभी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई भी अपना सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल ये मैंने मिडी कीबोर्ड कनेक्ट करा हुआ है, तो हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट से जाएंगे. ठीक है, अगर मेरे को माइक कनेक्ट करना है, मेरे को बोलने के लिए, मैं किसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर ऑडियो. इसका मतलब है हम माइक से कनेक्ट कर रहे हैं. या फिर मैंने गिटार कनेक्ट करा हुआ है तो वील गो फॉर गिटार और बेस. अगर बेस मतलब बेस गिटार और गिटार तो नॉर्मल गिटार. ओके, सो लेट्स बिगिन विद सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट. हियर यू गो. तो ये लोड हो गया. ये जो आ रहा है, ये छोटा सा पियानो बना दिख रहा है. अब इस पियानो का क्या फ़ायदा है, ये पियानो आप अपने कीबोर्ड से प्ले कर सकते हो. जो आपका कंप्यूटर का एक्चुअल कीबोर्ड है ना, आई मैक का जो भी कीबोर्ड है या मैकबुक का जो भी कीबोर्ड है, आप उससे पियानो प्ले कर सकते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो. तो फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज करते हैं और मैं बेसिक एक पियानो लोड कर देता हूँ. हियर यू गो, स्टाइनवे. ओके ओके, सो ये है आपका बेसिकली लॉजिक का टेम्पलेट. ओके, डैशबोर्ड यू कैन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, अब ये हमने देख लिया. अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक थ्योरी से. ओके, सो म्यूजिक थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिदम. ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिदम. रिदम बेसिकली क्या होता है, लाइक कोई भी आप गाना सुनते हो तो उस गाने के हिसाब से आप पैर टैप करने लग जाते हो या हेड नॉड करने लग जाते हो, राइट? तो वो जो आप चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, उसको हम बोलते हैं रिदम. तो रिदम का अगर मैं बेसिक आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो वो होता है अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ साउंड. ओके, एंड अब बात करते हैं मेलेडी की. ओके, रिदम अब समझ आ गया क्या होता है रिपीटिंग पैटर्न ऑफ साउंड. लाइक अगर मैं आपको ये ऐसे कोई वो दे रहा हूँ, कोई भी बीट दे रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि कोई बीट हम सुन रहे हैं, उसके हिसाब से हेड नॉट कर रहे हैं या पैर टैप कर रहे हैं, कुछ भी, उसको बोलते हैं रिदम. अब नेक्स्ट टॉपिक है मेलेडी. मेलेडी बेसिकली क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इट्स द मेन ट्यून ऑफ द सॉन्ग. ओके, दैट्स इट. जिसको आप गा सकते हो, गुनगुना सकते हो या हमिंग करके हम गा सकते हैं, लाइक अब ये सिंपल सॉन्ग है, कैसे सबने सुना हुआ होगा, राइट? और पता भी चल गया होगा ये कौन सा सॉन्ग है, राइट? तो अब ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है. अब ये जो मैं गा रहा था, इसकी ट्यून थी या मेलेडी भी बोल सकते हैं. ओके, अब सिर्फ हमने सुन के बता दिया. मैंने आपको नाम तो नहीं बताया ना कि मैं हैप्पी बर्थडे की ट्यून गाऊंगा. मैंने सिर्फ वो ट्यून हम करी, बट वो सुन के पता चल गया कि हाँ ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है, राइट? तो अब हमको पता चल गया मेलेडी क्या होती है और रिदम क्या होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा है पिच. ओके, पिच का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज हाउ लो और हाई द साउंड इज. अब लो और हाई का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, हाई मतलब जो कान में चुभने वाली आवाज़ होती है, जैसे घंटी की आवाज़ है या बर्ड की आवाज़ है या बहुत सुरीली आवाज़ होती है, बहुत पतली आवाज़ होती है. ओके, फॉर एग्जांपल किसी लड़की की आवाज़ है. ओके, मैक्सिमम केसेस में वो आवाज़ बहुत पतली होगी, वेयर एज किसी लड़के की आवाज़ भारी होगी, या इंजन की आवाज़, ट्रैक्टर की आवाज़ या लायन का रोर, वो कितना हैवी साउंड करता है. तो ये होता है लो पिच. जितनी हल्की आवाज़ उतनी हाई पिच, जितनी भारी आवाज़ उतनी लो पिच. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हार्मनी. ओके, हार्मनी की बेसिक डेफिनेशन इफ आई से, हार्मनी की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है द साउंड ऑफ टू और मोर नोट्स प्लेड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पिचेस. पिच समझ आ गया. अब हार्मनी क्या होता है, द साउंड ऑफ टू और मोर नोट्स प्लेड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पिचेस. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो ये हम आगे कवर करते हैं. मैं हार्मनी आपको प्ले करके बताऊंगा कि हार्मनी का मतलब क्या होता है. इसका बस सिंपल मीनिंग होता है कि अगर हम कोई एक नोट प्ले कर रहे हैं, या अगर सबसे इजी मैं बताऊं, हम सुबह मॉर्निंग में प्रेयर गाते थे. अगर कोई एक बंदा प्रेयर गा रहा है तो वो मेलेडी क्रिएट कर रहा है, वट एवर द सॉन्ग इज, राइट? तो वो एक बंदा गा रहा है तो मेलेडी क्रिएट कर रहा है. बट जब हम सारे ग्रुप में गाते थे, उसको कॉयर में गाते थे,
उसको बोलते थे हार्मनी क्रिएट करना, बिकॉज हम गा सारे सेम चीज रहे हैं, बट हर किसी की आवाज की अपनी पिच है, राइट। कोई किसी की आवाज भारी है, किसी की हल्की है, सो डिपेंड करता है, लेकिन हम सारे साथ गा रहे हैं तो हम एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा वॉइस एक उस पर बज रही है, उसको हम हार्मनी बोलते हैं। अब हार्मनी अच्छी भी सुनाई दे सकती है और घटिया भी सुनाई दे सकती है, डिपेंड करता है कि आपने नोट्स कौन से चूज करें या पैटर्न सही है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पो। टेम्पो एक्चुअली होता है जो स्पीड ऑफ द सॉन्ग। ओके, टेम्पो होता है स्पीड ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज अब हमको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो नापना पड़ेगा ना कि गाने की स्पीड कैसी है। पार्टी सॉन्ग जैसे फास्ट होता है, सैड सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग स्लो होते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा, सुन के पता चल जाता है, राइट। बट हमारे पास इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम काउंट करते हैं बीपीएम में। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट। ओके, अब मैक्सिमम जो हम ट्रैक्स लेते हैं, लाइक बॉलीवुड ट्रैक्स आप मान के चलो 80 to 100 के बीच में बॉलीवुड ट्रैक्स बनते हैं। अब डिपेंड करता है वो लाइक ढोल वाला साउंड है, रोमांटिक सॉन्ग है, या डिपेंडेड जो भी है। ओके, बट एक्चुअली सॉन्ग्स जो बनते हैं वो 150 में भी बनते हैं, 60 में भी बनते हैं, 200 में भी बनते हैं, 100 में भी बनते हैं। तो दैट्स जस्ट अपॉन द वाइब ऑफ द सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टाइम सिग्नेचर। ओके, सो टाइम सिग्नेचर क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बीट्स इन अ बार। सो टाइम सिग्नेचर क्या होता है? ओके, अब ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पो डिस्कस करा। टेम्पो आपका ये लिखा, देखो नीचे लिखा है ना टेम्पो, ऊपर लिखा है 120। तो ये आपका डिफॉल्ट सेट है। लॉजिक आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे टेम्पो आएगा, 120 पे सेट रहेगा। ओके, अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इस पे माउस लेके जाएंगे, इस पे कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक और फिर स्क्रॉल डाउन या फिर स्क्रॉल अप। ठीक है, स्क्रॉल अप या फिर आप स्लाइड कर सकते हो माउस को। ओके, उसके बाद अब जो मैं बता रहा था टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर से हम पहले जानते हैं कि बार क्या होता है। ओके, ये है बार। ठीक है, अब बार अगर मैं इसको वो करूं, थोड़ा मैग्नीफाई करूं, इसको हम बंद करते हैं 2 मिनट। ओके, सो ये है हमारे पास बार। ये एक बार है, फर्स्ट बार यहाँ तक, फिर ये दूसरा बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, अब बार क्या होता है? बार होता है जिसके अंदर हम बीट्स रख सकते हैं, हमको आइडिया आएगा कि हाँ एग्जैक्टली कितनी बीट्स रहेगी। अब जैसे ये है, अब हर बार के अंदर हमारे पास 4 बीट्स होंगी। लाइक ये पहला बार है, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट एंड देन फोर्थ बीट। यहाँ से सेकेंड बार स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट बीट सेकेंड बार की, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फिर थर्ड बार स्टार्ट हो गया। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा, मे बी डॉ में या कहीं पे देखा होगा, वहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, देन 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। ओके, सो दिस इज बेसिकली हमारा टाइम सिग्नेचर। ओके, टाइम सिग्नेचर में इस बेसिस पे नापेंगे। अब ये 4x4 यहाँ लिखा है टाइम सिग्नेचर। ओके, टाइम सिग्नेचर का आपका डेफिनेशन होगा, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बीट्स इन अ बार, कि एक बार के अंदर कितनी बीट्स है। अब ये 4x4 सेट है, 4x4 का मतलब एक बार के अंदर 4 बीट है। ओके, अगर मैं इसको 3x4 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू गो, अगर मैं इसको क्लिक करके 3x4 कर दूं, अब देखो एक बार के अंदर 3 बीट्स हो गई, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म। ओके, सो अब इसको कैसे काउंट करेंगे? 1.1, 1.2, 1.3, देन 2.1, 2.2, 2.3। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक जो बेसिक हम हिप हॉप गाने सुनते हैं, पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, वो जो होता है वो 4x4 पे होता है। लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। या फिर कोई सॉन्ग्स होते हैं, बॉलीवुड में काफ़ी सॉन्ग्स होते हैं जो 3x4 या 6x8 में भी होते हैं। तो 3x4 कैसे चलेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है डायनामिक्स। ओके, सो व्हाट आर डायनामिक्स? डायनामिक्स मीन्स हाउ लाउड और क्वाइट द म्यूजिक इज। ओके, अब डायनामिक्स भी हम सुन के बता सकते हैं। अगर कोई पार्टी सॉन्ग हम सुन रहे हैं तो उसके डायनामिक्स हमको सुन के पता चल जाएगा कि वो लाउड है, राइट। और अगर कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमको सुन के पता चल जाएगा कि हाँ ये लाउड नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है, राइट। बट सिर्फ सुन के पता चल जाएगा। अब मेन पॉइंट क्या है इसमें? हमको डायनामिक्स को वॉल्यूम से वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। ओके, वॉल्यूम अलग चीज़ है, डायनामिक्स अलग चीज़ है। हम वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं बट डायनामिक्स तो नहीं बढ़ा घटा सकते, राइट। अगर पार्टी सॉन्ग लाउड साउंड करता है तो वो लाउड ही साउंड करेगा। अब आप वॉल्यूम कम कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बट उसके जो डायनामिक्स है, वो पंचीनेस है, वो तो उसमें रहेगी ना, वो तो आप नहीं निकाल सकते उसमें से। अब सैड सॉन्ग है, वो स्मूथ साउंड कर रहा है, बहुत सूदिंग साउंड कर रहा है, तो वो सूदिंग ही साउंड करेगा। जितना मर्जी स्पीकर पे आप वॉल्यूम उसकी बढ़ा लो, ओके, कान में एक टाइम पे चुभेगा बट वो वॉल्यूम बढ़ी है, उसके डायनामिक्स सॉफ्ट ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको हम बढ़ा देंगे तो बिल्कुल पंची साउंड हो जाएगा वो। ओके